हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लेसन 2 यूजेस ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि कंप्यूटर का हम अपने डेली रूटीन में कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, अपनी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे हमने देखा है स्कूल में कंप्यूटर्स का यूज़ होता है, बैंक्स में होता है, हॉस्पिटल्स में होता है। जब हमें कुछ अपना टिकट बुक करानी होती है एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पे, वहाँ हमने कंप्यूटर देखा है। और बहुत सारी चीज़ों को पब्लिश करने के लिए भी हमें कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से अलग अलग जगहों पर हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे कि किस जगह पे हम कंप्यूटर को किस किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले घर में हम कंप्यूटर को किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। घर में हम अपना होमवर्क करने के लिए कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं, मैथ्स के सम सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर यूज़ करते हैं, और जब हमें कोई म्यूज़िक सुनना होता है या कोई मूवी देखनी होती है तो भी हम कंप्यूटर पर देख सकते हैं। तो इस तरह से घर पे हम, और ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए भी हम कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं। टिकट बुक करने के लिए अगर हमें ट्रेन के, प्लेन के कोई जर्नी करनी होती है तो भी हम टिकट कंप्यूटर से बुक कर सकते हैं। और हमें जब किसी को ईमेल भेजनी होती है, ईमेल मतलब कोई मैसेज भेजना होता है या कोई हमें भेजता है मैसेज, तो हम उसको घर बैठे ही कंप्यूटर पर देख सकते हैं। इस तरह से हम घर में बैठे बैठे कंप्यूटर को अलग अलग काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम स्कूल में कंप्यूटर का क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्लासरूम में हमारे टीचर्स कंप्यूटर को टीचिंग के लिए यूज़ करते हैं, टाइम टेबल बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्कूल में फ़ीस रिकॉर्ड रखने के लिए कि किस बच्चे की फ़ीस आई है, कब तक की आई है, वो सब रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए अकाउंट्स में कंप्यूटर रखा जाता है। और टीचर्स हमारे टेस्ट पेपर बनाने के लिए और रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए भी कंप्यूटर्स यूज़ करती हैं। और सर्कुलर्स लिखने के लिए, सर्कुलर्स मतलब जब कोई नोटिस पूरे स्कूल में लिखना होता है, पहुंचाना होता है किसी इन्फॉर्मेशन को, तब कंप्यूटर से बनाए जाते हैं। और लाइब्रेरी में बुक का रिकॉर्ड रखने के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ऑफिस में हम कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। ऑफिस में किस किस काम के लिए हम कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं। ऑफिस में हम बहुत सारे कामों के लिए कंप्यूटर्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि किसी डॉक्यूमेंट को जब हमें प्रिंट करना होता है, डॉक्यूमेंट मतलब कोई भी पेपर पे कुछ लिख के प्रिंट करना होता है, तब हम कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। और हमें सीडी और डीवीडी में जो सब इंफॉर्मेशन स्टोर करनी होती है वो हम कंप्यूटर के हेल्प से करते हैं। और तीसरा, हमें ईमेल भेजने के लिए और लिखने के लिए भी कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। इसके बाद हमने देखा है कि जब हम बैंक में जाते हैं तो वहाँ भी कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं। बैंक में किस किस काम के लिए कंप्यूटर यूज़ होते हैं। कंप्यूटर्स अकाउंट मेंटेन करने के लिए, मतलब किसी के अकाउंट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, कितने पैसे हैं, कितने डेबिट हुए, कितने क्रेडिट हुए, वो सब इन्फॉर्मेशन बैंक में कस्टमर की कंप्यूटर में स्टोर होती है। और इसके अलावा जब हम एटीएम से मनी निकालते हैं तो वहाँ पर भी एक कंप्यूटर ही इनबिल्ट होता है उस मशीन के अंदर। और दूसरा, कस्टमर की डिटेल रखने के लिए भी कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं बैंक में, और मनी निकालने के लिए एटीएम से। तो ये सब कंप्यूटर्स के बैंक के यूज़ हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रेलवे स्टेशन पर हम कंप्यूटर किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अपने टिकट्स को बुक कराने के लिए और कैंसिल कराने के लिए, और ट्रेन का अराइवल और डिपार्चर टाइम देखने के लिए कि ट्रेन किस समय आ रही है और किस समय जा रही है, वो चीज़ें देखने के लिए भी हम कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एयरपोर्ट पे कंप्यूटर का हम क्या यूज़ करते हैं। जैसे कि टिकट बुक कराने के लिए, कैंसिल कराने के लिए हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, और प्लेन का अराइवल और डिपार्चर टाइम जानने के लिए भी हम कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने देखा है कि जब हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वहाँ भी कुछ कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं। हॉस्पिटल में कंप्यूटर से हम क्या क्या काम कर सकते हैं। जैसे कि ऑपरेशंस, जब किसी पेशेंट का ऑपरेशन होता है तो वहाँ पर भी कंप्यूटर्स की हेल्प से डॉक्टरों को बहुत मदद मिलती है। और दूसरा,
पेशेंट का रिकॉर्ड रखने के लिए, किसी पेशेंट की क्या हिस्ट्री है, उसकी क्या बीमारी है, उसको क्या ट्रीटमेंट दिया गया, वो सब इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में सेव होती है। आइज़ टेस्ट करने के लिए कंप्यूटर की ज़रूरत होती है और मेडिकल रिपोर्ट बनाने के लिए भी कंप्यूटर्स की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से ये सब हॉस्पिटल्स में यूज़ किए जाने वाले कंप्यूटर से हम अलग अलग काम कर सकते हैं। इसके बाद हमने देखा है कि बहुत सारे शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट्स में भी कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। किस लिए किया जाता है? एक तो बिल पेमेंट के लिए, कैलकुलेट करने के लिए कि कितना बिल हुआ, हम शॉपिंग मॉल में कंप्यूटर रखा होता है। और दूसरा लिस्ट ऑफ आइटम्स एंड देयर प्राइसेस, कि किसी चीज़ का कितना रेट है और कितनी चीज़ें हैं, वो सब रिकॉर्ड भी कंप्यूटर में ही रखा जाता है। इसके बाद डिज़ाइनिंग के काम में हमें बहुत सारे डिज़ाइनिंग वर्क होता है, बिल्डिंग बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, फैब्रिक बनाने के लिए। तो जितना भी डिज़ाइनिंग वर्क होता है वो सब कंप्यूटर्स के हेल्प से किया जाता है। और ऑटोमोबाइल डिवाइसेस के लिए भी, जैसे मोबाइल्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, कार वगैरह, व्हीकल्स जितने होते हैं, वो सब कंप्यूटर की हेल्प से उनकी डिज़ाइनिंग की जाती है। और कंप्यूटर्स किस लिए यूज़ किए जाते हैं? एनिमेशन मूवीज़, जो हम कार्टून्स देखते हैं, उनकी जो डिज़ाइनिंग है, या ऐड जो आते हैं उनकी जो डिज़ाइनिंग है, वो सब कंप्यूटर से की जाती है। इसके बाद फैशन वर्ल्ड में, फैशन डिज़ाइनिंग और नए नए कपड़ों की डिज़ाइनिंग करने के लिए भी कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। इसलिए डिज़ाइन की दुनिया में कंप्यूटर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। इसके बाद हम देखते हैं कि साइंस में, साइंटिफिक रिसर्च में, जब रिसर्च की जाती है, नई नई चीज़ों की खोज की जाती है, तो वहाँ पर भी कंप्यूटर का बहुत यूज़ किया जाता है। जैसे कि फॉर रोबोट डिज़ाइनिंग, रोबोट होता है जो एक ह्यूमन की तरह का मशीन होती है, तो उसके लिए भी वो एक तरह से कंप्यूटर ही होता है। और दूसरा, सैटेलाइट को कंट्रोल करने के लिए, मिसाइल्स, रॉकेट्स, इन सब चीज़ को ऑपरेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती है। और वेदर फोरकास्टिंग के लिए, हमें आगे आने वाले मौसम की जानकारी मिलती है ना, वो कंप्यूटर की हेल्प से ही मिलती है। तो इस तरह से बच्चों, हम अलग अलग जगह पर कंप्यूटर्स की हेल्प से बहुत सारे अलग अलग काम कर सकते हैं। तो अब हम सोचते हैं कि इस लेसन से हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है। और दूसरा, कंप्यूटर अलग अलग जगह पर यूज़ की जाने वाली मशीन है। कंप्यूटर हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? स्कूल में टीचिंग के लिए यूज़ करते हैं, टाइम टेबल्स बनाने के लिए, रिजल्ट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और घर में, ऑफिस में, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, डिज़ाइनिंग और सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए और नई नई चीज़ों की डिस्कवरी करने के लिए कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से देखा बच्चों, कंप्यूटर एक कितनी ज़्यादा यूज़फुल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कदम कदम पर हमारी लाइफ के हर एक एरिया में यूज़ की जाती है। अब हम इसका एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जौन सा ऑप्शन करेक्ट है उसको हमें टिक मार्क करना है। तो फर्स्ट वन, कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन स्कूल्स टू मेक। स्कूल्स में किस चीज़ के लिए कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं? रिपोर्ट कार्ड्स बनाने के लिए। सेकेंड, कंप्यूटर्स आर यूज टू मेक आउट मनी फ्रॉम। मनी कहाँ से निकाली जाती है? ATM से। वी कैन बुक एंड कैंसिल टिकट्स यूजिंग ए। किस चीज़ को यूज़ करके हम कंप्यूटर टिकट बुक और कैंसिल कर सकते हैं? कंप्यूटर को। घर में हम कंप्यूटर किस लिए यूज़ करते हैं? मंथली एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए, कि हमारे महीने का कितना खर्चा चल रहा है, उस चीज़ को हम कंप्यूटर में मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद हम कुछ ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस पढ़ते हैं। कंप्यूटर्स कैन नॉट बी यूज्ड टू प्ले गेम्स। दिस इज़ फॉल्स, क्योंकि हम कंप्यूटर से गेम तो खेल सकते हैं। नेक्स्ट, शॉपकीपर्स यूज कंप्यूटर्स टू मेक बिल्स। यस, दुकानदार कंप्यूटर्स की हेल्प से बिल बनाते हैं। थर्ड, एनिमेटेड मूवीज आर मेड यूजिंग कंप्यूटर्स। यस, रिसर्च वर्क इज ऑल्सो डन यूजिंग ए कंप्यूटर। यस। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि हम किस तरह से अलग अलग एरियाज़ में कंप्यूटर के क्या क्या यूज़ करते हैं। थैंक यू।